हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में उत्तर प्रदेश से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, कल ही रात को 8 बजे पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है। पहले भी आप सबों को अपने वीडियो के माध्यम से यहां ला चुका हूं। जी हाँ, बहन का घर है यहाँ पे, तो रक्षाबंधन के पावन मौके पे राखी बंधवाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो आज राखी की सुबह है, यानी दूसरा दिन। तो चलिए देखते हैं आज इस गांव में क्या क्या देखने को मिलता है जो आप सबों को दिखा पाऊँ। दोस्तों, ये जो गांव है, इस गांव का नाम है बिरनो, और ये सिर्फ गांव ही नहीं है, ये यहाँ पुलिस स्टेशन भी है और छोटा सा ब्लॉक भी है, यानी कि प्रखंड मुख्यालय। तो एक तरह से ये बड़ा सा गांव है, परंतु टुकड़ों में बटा हुआ है, थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, इधर उधर मिला के ये गांव पूरा होता है। तो जगह भी काफ़ी सारी है, खुली खुली, बिल्कुल वो क्या कहते हैं, घना गांव नहीं है। इसकी वजह से ये गांव मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो मैं इस वक्त गांव के बाहर आ चुका हूँ। गांव का कुछ हिस्सा इस तरफ है और कुछ हिस्सा इस तरफ है और कुछ हिस्सा इस तरफ इन झाड़ियों के पीछे भी है, और कुछ हिस्सा इस तरफ। और हरियाली के मौसम में आया हूँ। धान की खेती का वक्त है, तो चारों तरफ हरियाली भी कूट कूट कर भरी हुई है। ये चिड़ियों की चहचहाहट और सामने बादलों में छुपा हुआ हमारे सूरज। जी हाँ, सनराइज तो कब का हो चुका है, लेकिन बरसात के सनराइज है, सो शर्मीले हैं अभी हमारे सूरज देव। इस मौसम में शर्मीले हो भी जाते हैं, थोड़ा पर्दा रखते हैं, बादलों की ओट में रहा करते हैं। और यहाँ इस ट्रांसफार्मर में, जी हाँ सुन पा रहे होंगे आप, और यहाँ से जाती है एक पगडंडी, तो नहीं कहेंगे लेकिन पगडंडी जैसी ही है। तो इसे पकड़ता हूँ और चलता हूँ खेतों की तरफ। और खेत शुरू से ही मुझे काफ़ी पसंद रहे हैं, पसंद आते हैं, क्योंकि खेतों में होती है हरियाली, और मैं हरियाली पसंद इंसान हूँ, तो अच्छा लगता है। तो पगडंडी आप देख रहे हैं, पूरी तरह से खुली हुई पगडंडी नहीं है, परंतु काम चलाऊ है, काम चल सकता है। और इधर दूर तक देख रहे हैं आप हरियाली, धानों की हरियाली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की हरियाली, खेतों की हरियाली। तो ये एक नाला है जो खेतों को पानी पहुंचाता है सूखे के मौसम में, गर्मी के दिनों में खास करके। और फिलहाल ये क्षतिग्रस्त है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाइप के माध्यम से ही अपने खेतों तक पानी ले जाया करते हैं। जब पाइप नहीं हुआ करते थे तो इस नाली का यूज हुआ करता था। मैंने देखा है काफ़ी साल पहले, ये नाली पूरी तरह से सुचारू ढंग से संचालित थी, काम कर पाती थी, परंतु अब इंसान इस तरफ से अपना ध्यान हटा चुका है। और ये सामने धान का खेत, लहलहाता खेत कहेंगे इसे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। काफ़ी संभल कर चलना पड़ रहा है मुझे इस पगडंडी पे, क्योंकि थोड़ी फिसलन है इस पे। और वाकई धान तो मनमोहक है ही। और दोस्तों, शहरों में जो चीज़ पशुओं को उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो गांव में उपलब्ध होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये सामने चारा, और ये सिर्फ मवेशियों के लिए बोया जाता है, और इसी से उन्हें हरा चारा उपलब्ध होता है। तो शहरों में तो ये मवेशियों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ स्पेशली उनको जगह दी जाती है, उनका क्या बोलते हैं, मतलब उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, एक्स्ट्रा केयर कहेंगे इसे। इन कटीली तारों का बेड़ा, यानी कि घेरा पार करके मैं आ पहुँचा हूँ इस हरे चारे के खेत में। और पहचानिए ये हरा चारा किस चीज़ का है तो मवेशी के लिए, इंसानों के लिए भी है, लेकिन इसे इंसानों तक
नहीं पहुंचने दिया जाता, उससे पहले ही मवेशियों को उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ये है दोस्तों बाजरा हम लोग कहते हैं, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी आपने सुन रखी होगी। तो ये बाजरा है, और इस बाजरे को बाजरा होने से पहले ही चारे के रूप में मवेशियों को खिला दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है मवेशियों के लिए। कुछ इस प्रकार का जो है पौष्टिक से भरा हुआ भोजन मवेशियों के लिए तैयार है। बस इन्हें ले जाकर मशीन में काटा जाएगा, हाथ मशीन में, और उसके बाद उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा, उनके थाली में सजा दिया जाएगा। तो अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मवेशियों के लिए यहाँ इतना सारा कुछ है, परंतु शहरों में नहीं है। अब इस तरह के लहलहाते चारे को खाकर कोई भी मवेशी जो दूध देगी, उस दूध की बात ही कुछ और होगी। और शहरों में जो दूध हम सबों को मिलते हैं दोस्तों, उनका स्वाद और गांव में जो दूध उपलब्ध होता है, इसका स्वाद, दोनों में आकाश और ज़मीन का अंतर है। ये मवेशियों के खान पान के अंतर से ही पता चल जाता है। और सामने थोड़ा सा लगा हुआ है गन्ना। इस खेत के कोने में पड़ा है ये, जी हाँ, ये मल है मवेशियों का, जिसे हम और आप गोबर के नाम से जानते हैं। और ये सड़कर बन जाएगा खाद, इसको जैविक खाद कह सकते हैं। तो ये जैविक खाद जब खेतों में पड़ेगा तो जो अनाज उपजेगा उसके स्वाद के बारे में क्या कहना है दोस्तों, वाकई लाजवाब होगा वो। और कई जगह कुछ खड्डे बने हुए हैं, कुछ इस टाइप के। हो सकता है किसान के मन में ये भाव हो कि कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाएं। तो एक खड्डा यहाँ भी, जी हाँ, इस तरह का खड्डा, या कुछ और भी टेक्निक होगी गांव देहात की, तो इसके बारे में मुझे विशेष कोई जानकारी नहीं है। और थोड़ा सा जैविक खाद खेत के इस कोने पर भी, हालांकि मवेशियों के जो मल होते हैं, गोबर होते हैं, उनसे गांव के क्षेत्रों में उपले बनते हैं, गोईठा भी हम लोग कहते हैं। तो उनसे खाना भी पकता है, और उपले पे बने भोजन का जो स्वाद होता है वो भी वाकई जो हमारे गैस के चूल्हे पे पकता है उससे स्वादिष्ट होता है। परंतु अब गांव-गांव में भी गैस का कनेक्शन आ चुका है, तो लोग अब धुएं से बचना चाहते हैं, और इस वजह से अब ज़्यादातर जो मल हैं मवेशियों के, वो खेतों में खाद के रूप में ही यूज किए जाते हैं। तो अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद देहात के परिवेश में आकर, और इन लहलहाती फसलों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा है। और हरा देखकर तो मन हरा हो ही जाता है, परंतु इस टाइप की हरियाली देखकर कुछ विशेष ही हरा होता है हम सबका मन, मानव मन। और अब ये जो पगडंडी है कुछ साफ सुथरी दिख रही है। इसका कारण ये है कि दोनों तरफ के जो घास थे, जी हाँ, जो चलने नहीं देते थे, वो काट लिए गए हैं मवेशियों को खिलाने के लिए शायद। तो अच्छा है, चलने में आसानी हो रही है। और ये है इसी गांव में एक तरफ जाने की सड़क। ये सड़क कितना अच्छा, कितना सुहावना, मन भावन कहिए। और ये आ गए हम मुख्य सड़क पर, और जिस तरफ हम जा रहे हैं इस तरफ से होकर हम लोग आजमगढ़, लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली और कश्मीर भी जा सकते हैं। जी हाँ, इलाहाबाद, फूलपुर, मछली शहर, जौनपुर, सब कुछ इस रास्ते से। और ये जो रास्ता इस तरफ है, इधर से मैं आ रहा था, इधर से आप जा सकते हैं वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर। तो ये गाजीपुर जिला ही है। और ये है यहाँ का छोटा सा बाज़ार, जो अभी सुबह के 7 बजे नहीं है गुलजार, परंतु जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये बाज़ार भी गुलजार होता जाएगा दोस्तों।
और सप्ताह के 3 या 4 दिन यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगता है, जो काफ़ी भीड़ भरा होता है और देखने लायक भी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग वाली चाय और ये कुल्हड़ वाली चाय, लगभग अब हर जगह उपलब्ध होने लगी है। ये काफ़ी खुशी की बात है। तो चलिए कुल्हड़ वाली चाय का आनंद उठाते हैं। वाकई लाजवाब, और शायद ये लाजवाब बन पड़ा है यहाँ के दूध की क्वालिटी की वजह से, क्योंकि पहले भी आप सबों को बताया था कि जो दूध हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है वो शहरों में क्या कहेंगे उसे, दूध स्वप्न के समान है। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, वो संभव है ही नहीं। तो दोस्तों, सीन देखकर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये मशीन हवा करने वाली, और उसी हवा से यहाँ कोयले से बन रही है इस तरह की आग, और पिघलाए जा रहे हैं इस लोहे को, और इस लोहे को पिघलाकर ज़रूर बनेगा कुछ इस टाइप का औजार। और ये सामने ये चीज़ है, ये घोड़ी भी पड़ा हुआ है, और भाई साहब लोग तो हैं ही कारीगर के रूप में, इसे आकार देंगे, गढ़ेंगे इसे। यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मोड है दोस्तों, आने जाने के जो साधन हैं वो इस टाइप की कमांडर जीपें हैं। जी हाँ, और सामने से आती हुई उत्तर प्रदेश परिवहन। जी हाँ, वाराणसी, गाजीपुर, नंदगंज, सैदपुर, कुछ इस टाइप की वाहन है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ग्रामीण परिवेश के लोग काफ़ी सारे, और ये साइन बोर्ड उत्तर प्रदेश परिवहन का, आपका अपना साथी, यही हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट के साधन, आने जाने के माध्यम। और ये यहाँ का विद्यालय परिसर, और एक परिसर यहाँ भी जो सिर्फ बच्चियों के लिए संचालित है। चलिए दोस्तों, सुबह की जो एक प्रभात फेरी थी, एक राउंड था इस गांव और इस गांव के छोटे से बाज़ार का, वो पूरा हुआ। तो मेरे कोई भी वीडियोज़ अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर ये भी बढ़ चढ़ के करें। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।